वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमति। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? अनेक शब्दों के एक शब्द। मैं अनेक शब्द बोलूंगी और आपको एक शब्द बोलना है। जैसे मैंने बोला, जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो आप बोलेंगे आस्तिक। यदि नहीं आता है तो आप मेरे साथ बोलेंगे। यदि आता है तो मेरे से पहले बोलेंगे। इस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अनेक शब्दों के एक शब्द याद करना हो जाएगा। बाएं हाथ का खेल। तो हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। जो लोहे के औजार बनाता है उसे क्या कहते हैं? लोहार। जो सोने के गहने बनाता है उसे क्या कहते हैं? सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुम्हार। जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? चोर। जो डाका डालता है उसे क्या कहते हैं? डाकू। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार। और जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार। चित्र बनाने की कला को चित्रकला। जो झूठ बोलता है उसे क्या कहते हैं? झूठा। जो काम से जी चुराए उसे क्या कहते हैं? कामचोर। सर्दी से कांपने को क्या कहते हैं? यानी शिवरिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? ठिठुरना। जिसे किसी की परवाह ना हो उसे क्या कहते हैं? लापरवाह। जो लायक ना हो उसे क्या कहते हैं? नालायक। जो भीख मांगता है उसे क्या कहते हैं? भिखारी। जो डाक बांटता है उसे क्या कहते हैं? डाकिया। साथ पढ़ने वाला क्या कहते हैं? उसे सहपाठी। साथ यात्रा करने वाला सहयात्री। हानि पहुंचाने वाला हानिकारक। लाभ पहुंचाने वाला लाभदायक। 7 रंगों का धनुषाकार पट्टा क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। जिसे डर लगता है उसे क्या कहते हैं? डरपोक। जिसे डर नहीं लगता उसे निडर। जो लालच करता है उसे क्या कहते हैं? लोभी। जिस भूमि पर उपज अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उपजाऊ। रसोई के लिए बनाया घर क्या कहलाता है? रसोई घर। पूजा के लिए बनाया गया घर पूजा घर। जो शिक्षा देता है शिक्षक। जो धोखा देता है धोखेबाज। जो खोज करता है खोजी। शहर में रहने वाला शहरी। ग्राम में रहने वाला ग्रामीण। जिसका कोई सहारा ना हो बेसहारा। जिसके माता पिता मर चुके हों अनाथ। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा। 5 वटों का समूह पंचवटी। 7 दिनों का समूह सप्ताह। प्रतिदिन होने वाला काम दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला काम साप्ताहिक। 15 दिन में होने वाला काम पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला काम मासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला काम तिमाही। 6 महीने में होने वाला काम छमाही या फिर अर्धवार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला काम वार्षिक। 5 वर्षों में एक बार होने वाला काम बच्चे कहते हैं वोट। वोट नहीं होता, क्या होता है? पंचवर्षीय। 100 सालों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी।
जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी, जो सामने हो प्रत्यक्ष, जो सामने ना हो परोक्ष, जो वेतन लेके काम करे वैतनिक, और जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार ना हो, कुछ बच्चे बोलते हैं बेकार, बेकार नहीं होता, क्या होता है निराकार। जैसे ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, उनका स्वरूप निराकार है। तो ईश्वर क्या है? निराकार। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता नास्तिक, जो कभी ना मरे अमर, जो नष्ट हो जाए नश्वर, जो अपने देश का हो स्वदेशी, जो अपने देश का ना हो विदेशी, जिसमें बल ना हो दुर्बल, जिसमें दया ना हो निर्दय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय या फिर अनुपम, जो कम बोलता है मितभाषी या फिर अल्पभाषी, जो अधिक बोलता है वाचाल, जो कम खर्च करता है मितव्ययी, जो ज्यादा खर्चा करता है अपव्ययी, जिसमें कोई लोभ ना हो निर्लोभी, जिसमें कोई गुण ना हो निर्गुण, जिसमें ईर्ष्या की भावना हो ईर्ष्यालु, जिसमें स्वार्थ की भावना हो स्वार्थी, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जो पुराने विचारों का हो उसे क्या कहते हैं रूढ़िवादी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो आकाश में उड़ता है नभचर, जो पानी में रहता है जलचर, और जो जमीन पे रहते हैं थलचर, और जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उभयचर। जैसे पक्षी क्या है नभचर, जलचर कौन है मछली, थलचर कौन है हम लोग, लेकिन उभयचर कौन है मेंढक, मेंढक जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। जो मीठा बोलता है मृदुभाषी, जो कड़वा बोलता है कटुभाषी, जो कम बोलता है अल्पभाषी, जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं बहुभाषी, जिसमें कोई रस ना हो नीरस, जिसके संतान ना हो निसंतान, जो विवाहित ना हो अविवाहित, जिसका पति मर चुका हो विधवा, और जिसके पति हो सधवा, जिसका कोई अंग खराब हो विकलांग, जो नियम के अनुसार ना हो अनियमित, जो अत्याचार करता है अत्याचारी, आमों का बगीचा अमराई, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, बुरी गंध दुर्गंध, अच्छी गंध सुगंध, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, जो काम कठिन हो दुष्कर, जहाँ कोई जन नहीं जाता निर्जन, जिसका भाग्य अच्छा नहीं उसे कहते हैं अभागा, जिसका भाग्य अच्छा हो सौभाग्यशाली, जिसमें बल हो बलशाली, जिसमें ताकत अधिक हो ताकतवर, जिसके पास पैसा हो धनी, जिसके पास पैसा ना हो निर्धन, जो सरलता से ना मिले दुर्लभ, और जो सरलता से मिलता है उसे कहते हैं सुलभ, जिसमें ममता ना हो निर्मम, कम जानने वाला अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, गुप्त रूप से जानकारी लेने वाला गुप्तचर, सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर, जो कभी ना मरे अमर,
सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता, देखने वाला दर्शक, विषय में विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला अंधविश्वासी, जो सब जगह उपस्थित हो, सर्वव्यापी। हम ईश्वर के लिए सर्वव्यापी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी हैं। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, जिसे दो भाषाओं का ज्ञान हो, दुभाषिया, जो दूसरे पक्ष का हो, विपक्ष, जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर, जो पढ़ा जा सके, पठनीय, जो पहले किसी पद पे रह चुके हो, भूतपूर्व, जिसका जन्म ना हो, अजन्मा, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, देश विदेश घूमने वाला पर्यटक, पश्चिमी देशों से संबंधित पाश्चात्य, जो अनेक राष्ट्रों से संबंधित हो, अंतरराष्ट्रीय, आप पर बीती आप बीती, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, या फिर साहित्यज्ञ, गणित से संबंध रखने वाला गणितज्ञ, जो दूसरों की आज्ञा मानता है, आज्ञाकारी, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, जिसका अर्थ हो सार्थक, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, छिपाने योग्य, गोपनीय, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात, अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध, विख्यात, जिसमें लज्जा ना हो, निर्लज, जिसमें दया ना हो, निर्दयी, जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी, जिसके 10 मुख हो, दशानन, जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी बड़े भाई को क्या बोलते हैं, अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, यानी छोटा भाई, क्या बोलते हैं, अनुज, छोटी बहन को क्या बोलते हैं, अनुजा, बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, अग्रजा, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, वो ऋण, जिसने अपना ऋण ना चुकाया हो, ऋणी, जिसे टाला ना जा सके, अटल, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जिसमें भय ना हो, निर्भय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, जिस पर कोई संदेह ना हो, निसंदेह, जो मुकदमा दायर करता है, वादी, जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है, प्रतिवादी, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, जो चिरकाल तक ठहरे, यानी लंबे समय तक ठहरे, चिरस्थायी, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, मांस खाने वाला, मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, कम खाने वाला, अल्पाहारी, जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक, जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो, युवराज, जो भविष्य में आने वाला हो, आगामी, जो धर्म के अनुसार आचरण करे, धर्मात्मा, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा, जिसकी आत्मा बुरी हो, दुरात्मा, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, हाथ से लिखी गई लिपि, हस्तलिपि, जो सेना वायु में लड़े, उसे कहते हैं वायु सेना, आत्मा से संबंध रखने वाला, आत्मिक, कुछ न करने वाला, अकर्मण्य, आकाश को चूमने वाली इमारतें,
गगनचुंबी। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। जिसमें धैर्य न हो अधीर। जिसकी आशा न हो अप्रत्याशित। जो नियम के अनुसार न हो अनियमित। जो अनेक राष्ट्रों से संबंधित हो अंतरराष्ट्रीय। जो बुरे मार्ग पे चलता हो कुमार्गी। जो किसी का पक्ष ना लेता हो तटस्थ। स्मरण कराने वाला स्मारक। जिसमें सहन करने की शक्ति हो सहनशील। जो समान व्यय को हो समवयस्क। मर्म को छूने वाला मर्म स्पर्शी। शरण में आया हुआ शरणागत। तो इस प्रकार से यदि आप वाक्यांश की प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे तो आपके लिए वाक्यांश याद करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने पूछा कि भगवान में विश्वास करने वाला, तो मैं थोड़ी देर रुकी हूँ। आप यदि जानते हैं तो आप पहले आंसर कर सकते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो मेरे साथ बोल सकते हैं। यानी मैंने पूछा भगवान में विश्वास करने वाला, तो आपने आस्तिक बोल दिया। यदि आपको आता है तो मेरे से पहले बोलेंगे, यदि नहीं आता है तो आप मेरे साथ बोलेंगे। यदि इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वाक्यांश याद करना हो जाएगा बहुत ही आसान। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। यदि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।